से 2 महीना में पहली बार जो कल वीडियो आया उसके बाद मोदी जी ने मुंह खोला है। ज्यादा अहंकार में मत रहिए, मातृशक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, मातृशक्ति को नंगा घुमाया जा रहा है इस देश के अंदर में। इससे मानसिकता बदल दी है इन लोगों ने, राजनीति नहीं हो रहा है, ये घिनौनापन चल रहा है। आप किसी भी विचारधारा को मानने वाले हो, लेकिन मणिपुर का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, अगर उस वीडियो को देखकर आपका जमीर नहीं जाग रहा है तो समझ जाइए कि आप मानसिक तौर पे गुलाम हो चुके हैं। कि जिस प्रकार से जो वीडियो है उस पर बोलना, उस पर कुछ भी समझिए कि हम लोग के पास शब्द कम पड़ जा रहे हैं। ये बताइए, जिस प्रकार से मणिपुर का वीडियो आया, उस वीडियो को देखकर किसी का रूह कांप जाए, देश शर्मसार हो गया है। और प्रधानमंत्री केवल रूह आपका कहाँ पर है, रूह हमारा कहाँ पर है, मोदी जी शाह जी का नहीं ना कहाँ पर है। नहीं तो ऐसा वो होने देते। सर्वोच्च पद पर वो हमारे देश में विराजमान है और उनके रहते हुए वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम 18 घंटे काम कर रहे हैं, 24 यानी वो समझिए 24 घंटे काम ही कर रहे हैं। और फिर 2 लड़कियों को नंगा घुमाया जाता है और उसका समर्थन करने वाले 100 लोग होते हैं, उनके समर्थन में 100 लोग होते हैं। ये मानसिकता उस भीड़ में आप देखिए ना, भीड़ में मौजूद कोई तो एक होना चाहिए ना जो रोके, समाज से कोई तो एक आदमी उठे कि नहीं ये गलत हो रहा है। मानसिकता बदल दी है इन लोगों ने, राजनीति नहीं हो रहा है, ये घिनौनापन चल रहा है बस। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि उनका जो दिल है वो पीड़ा से भरा हुआ है, कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री तो एक बात बताइए, जब देश में ये आज से तो शुरू नहीं हुआ, 2 दिन पहले से नहीं शुरू हुआ, 2 महीने 60 दिन लंबा समय होता है, 60 दिन से ये हो रहा है। और वो सिर्फ विदेश, कभी फ्रांस जा रहे हैं, कभी वहाँ रसिया यूक्रेन का लड़ाई रोक रहे हैं। तो ये सब चीज़ उनको नहीं ना करना चाहिए, उनको पहले मणिपुर जाना चाहिए, मणिपुर में जाके समझना चाहिए। तो वो कर नहीं रहे हैं क्योंकि उनको मतलब नहीं है। 24 का इलेक्शन वो देख रहे हैं सर पे है, एक जो बड़ा वोट बैंक है उसके पक्ष में अपना बस, हाँ कुछ नहीं करना है हमको, मेरा वोट आने वाला है। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि हमारा जो देह बड़ी है उसका एक कण देश के लिए समर्पित है। अरे उनका एक कण तो छोड़िए, एक सेल होता है ना, बॉडी का सबसे छोटा पार्ट एक सेल भी मणिपुर हिंसा में वो यूज नहीं कर रहे हैं। ब्रेन तो दूर का बात है, एक सेल भी उनके बॉडी का यूज नहीं हो रहा है। चलिए, तो ये तमाम जदयू के छात्र संघ के नेता है, जो छात्र विंग है उसके नेता कार्यकर्ता है, और उनका कहना यही है कि जिस प्रकार से मणिपुर में घटनाएं हुई उसको, वो घटना को देखकर किसी का भी रूह कांप जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आइए सुनते हैं पहले ये जो दिव्यांशु को। मैं मोदी जी से यह अपील करता हूं कि आपको शर्म, अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हुई है आपके अंदर में, आप लंबा लंबा वादा और दावा करने का काम कर रहे हैं, थोड़ी सी भी अगर उस तस्वीर को देख करके शर्म बची हुई है, आपकी सरकार है वहां पर, केंद्र में आपकी सरकार है और आप दुनिया में घूम करके लंबा लंबा बात कर रहे हैं, आप में अगर थोड़ी सी शर्म बची है तो आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि आपने जो कार्य, आपको जिस कार्य के लिए जनता ने बैठाया है मणिपुर और दिल्ली में, आपसे दोनों नहीं संभल रहा है और खुलेआम हमारी माताओं और बहनों के साथ दरिंदगी करने का काम लोग कर रहे हैं वहां पर। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमारा दिल पीड़ा से भरा हुआ है और जल्द उस पर कार्रवाई होगा, बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी। तो जल्द पीड़ा से 2 महीना में पहली बार जो कल वीडियो आया उसके बाद मोदी जी ने मुंह खोला है। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि जिस ट्विटर के माध्यम से पूरी दुनिया को इस सच्चाई के बारे में पता चला है, उस ट्विटर को बैन करने की बात नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कैसा लोकतंत्र है, नरेंद्र मोदी जी मीडिया को खरीदने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो बात करेगा उस पर IT और CBI का रेड मरवाने का काम कर रहे हैं। ये भारत है, इसने को आईना दिखाना किया है। नरेंद्र मोदी जी, आप अपने आप को भगवान का भाजने का जो अहंकार कर रहे हैं, आपको तुरंत 120 करोड़ भारतवासी इस गद्दी से आने वाले चुनाव में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ज्यादा अहंकार में मत रहिए, मातृशक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, मातृशक्ति को नंगा घुमाया जा रहा है इस देश के अंदर में। इससे दुखद क्या हो सकता है? हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, और इस दौर में जो दुर्दांत तस्वीर हमको देखने को मिली है, एक एक भारतीय का चेहरा आज शर्म से झुक गया है कि हमारे देश में हमारी माताओं बहनों के साथ इस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है। हम क्या भारत में रह रहे हैं कि तालिबान में रह रहे हैं? हम नरेंद्र मोदी जी को अगर शर्म होगी तो इस प्रकार का स्टेटमेंट उनको नहीं देना चाहिए। चलिए, तो ये दिव्यांशु भारद्वाज है, जदयू के नेता, और इनका कहना यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो इस्तीफा दे दे, क्योंकि ना उनसे तो केंद्र समझ रहा है, ना उनसे मणिपुर समझ रहा है, क्योंकि मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसलिए जिस प्रकार से कल घटनाएं घटी है, यानी घटना वो तो 4 मई का है, लेकिन वीडियो कल सोशल मीडिया पर जब वायरल होने लगा तब इस पर विपक्ष के नेता, तमाम जो एक्टिविस्ट है, वो इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे। और तब नरेंद्र मोदी
आज बताते हैं कि उनके जो दिल है वो पीड़ा से भरा हुआ है, जो अपराधी है वो बिल्कुल बख्शे नहीं जाएंगे। और वास्तव में जो कल की घटनाएं थी, यानी कि जो 4 मई घटना है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। पूरा देश शर्मसार हो गया है। और इसलिए आप किसी भी विचारधारा को मानिए, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं देखकर आपकी जमीर जरूर जागना चाहिए। इस प्रकार की घटना पर कार्रवाई जरूर होना चाहिए। बाकी देखिए लगातार इस से संबंधित हम आपको अपडेट कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे कैमरे पीछे दीपक खड़े थे, मेरा नाम सिकंदर लिया, बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।